जय बृहस्पति भगवान। आज गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं। आप सभी बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, पर यह कथा आप सभी कभी नहीं सुने होंगे। इस कथा से धन, धान्य, मान, सम्मान, पुत्र, पौत्र सब कुछ अपने आप आपके घर में आ जाएगा। इसलिए इस चमत्कारी कथा को ज़रूर सुनिए। आइए बृहस्पतिवार का व्रत कैसे रखते हैं, उनका क्या विधान है, क्या विधि है, पहले जान लेते हैं, उसके बाद कथा सुनते हैं। बृहस्पतिवार का विधि। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प को धारण करें, पीले फूल चढ़ाएं। भोजन में चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन्य और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले की पूजा करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए इस कथा को आप सभी कभी नहीं सुने होंगे। बृहस्पति देव जी की इस कथा को आज सुनते हैं। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्रदेव गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उसका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह धन वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझा और अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने और मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि इंद्र बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तत्वस्था ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा प्रतापी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ऐसा वचन सुनते ही इंद्र तत्वस्था के पास गए और बड़े विनीत भाव से तत्वस्था से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब तत्वस्था ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर बैठ गए।
स्थित हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली का लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वे मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यह करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञानुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा इस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के